तो अपने उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपने 10वीं के साइंस का अपना 12वां चैप्टर विद्युत, उसके अंदर अपने 3-4 टॉपिक कर लिए थे। उसके अंदर अपने सबसे पहले धारा को अपने परिभाषित किया था, उसके बाद विभव एंड उसके बाद ओम का नियम। ओम के नियम से अपने प्रतिरोध को ज्ञात किया था, प्रतिरोध यानी कि आर, प्रतिरोध को अपने आर से लिखते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को ज्ञात किया था एंड उसके बाद अभी उसी चैप्टर को अपने कंटिन्यू करते हैं और लगभग आज अपने इस चैप्टर का एंड भी करेंगे। तो इस प्रतिरोध को ही आगे डिफाइन करते हैं कि प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकों का निकाय प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। इसको अपने जैसे प्रतिरोधकों का निकाय प्रतिरोध, इस टॉपिक को करेंगे निकाय प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पर इसे अपने यही कह सकते हैं प्रतिरोध को संयोजन, या ठीक है। इसको अपने दो प्रकार से करेंगे, ये दो प्रकार का होता है। पहला इसके अंदर श्रेणी क्रम संयोजन, पहला कौन सा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधकों का संयोजन पहला श्रेणी क्रम संयोजन एंड उसके बाद दूसरा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को पासरव क्रम संयोजन भी कहते हैं, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर अपने मोस्टली ये पासरव क्रम संयोजन की देखने को मिलता है। पासरव क्रम संयोजन, ठीक है। कौन कौन से होगी, श्रेणी क्रम संयोजन एंड उसके बाद समांतर क्रम संयोजन या पासरव क्रम संयोजन। तो सबसे पहले अपने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो श्रेणी क्रम यानी कि नाम से पता चल रहा है कि अपने एक श्रेणी सीरीज के अंदर बात किसकी कर रहे हैं, प्रतिरोधों की, कि प्रतिरोधों के अंदर श्रेणी क्रम क्या होता है। मान लो कोई भी परिपथ ले लिया अपना, ये अपने मान लो परिपथ है, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रतिरोधों का पहला सिरा यानी प्रतिरोध R1, प्रतिरोध को अपने लिखते हैं किससे, R से। उस श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोध R1 है। मान लिया कोई भी प्रतिरोध है R1, प्रतिरोध R1 का अंतिम सिरा, R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, बात को समझना, R2 के पहले सिरे से, और R2 का दूसरा सिरा, R3 के पहले सिरे से, R3 के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब क्या है, इस परिभाषा को हमने समझ लेते हैं परिपथ के माध्यम से कि R1 का पहला सिरा यानी कि R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब अपने इसको परिपथ के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये अपने पास कोई परिपथ है, मान लो यहाँ पे प्रतिरोधक लगे हैं, ठीक है। ये अपना R1 प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा किससे, R2, इसका ये प्रतिरोध हो गया, ये हो गया अपने पास R2। श्रेणी का मतलब सारे एक ही सीरीज के अंदर होंगे। दूसरा अब ये R3, इस तरह अपने पास परिपथ है, ये अपना यहाँ पे बैटरी लगी हुई है प्लस से माइनस की, ठीक है। ये हो गया जिसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, R1, R2, R3, यानी कि R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा होता है, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और R3 का ऐसे करके श्रेणी क्रम के अंदर मतलब कितने हुए उसके अपने एक सीरीज R3 तक मान के इसको करते हैं। और यहाँ पे बैटरी भी यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको अपने डिफाइन कैसे करेंगे कि अपने कोई भी दिया हुआ प्रतिरोध दिया हुआ निकायों का, तो उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं, इसी को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका एक संयुक्त फॉर्मूला निकलता है तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। इसी डायग्राम से अपन निकालेंगे कि देखो यहाँ पे ये है, इस सिरे के ऊपर विभव, इस सिरे पे विभव, इस सिरे पे विभव, यानी कि विभव पत्रों का योग, विभव का अपने V से लिखते हैं। मान लो इसके अंदर धारा तो I प्रवाहित हो रही है, I धारा, इसमें से जो धारा आई जाएगी उसी में से ये धारा जाएगी, उसी में से यही धारा यहाँ से फिर से ये आई धारा प्रवाहित होगी, यानी कि धारा में कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम धारा जा रही है, सेम धारा वही आ रही है, ठीक है। लेकिन इस सिरे पे जो विभव होगा, इस सिरे पे विभव होगा और इस सिरे पे विभव होगा, ठीक है। इन दोनों यानी कि इन तीनों पे जो विभव है उन तीनों का योग इन तीनों के तुल्य प्रतिरोध को दिखाई देगा। कैसे, देखो मान लो ये है अपने पास विभव टोटल, इस सिरे पर विभव V1, इस सिरे पर विभव V2, इस सिरे पर V3 है, V2 प्लस V3,
ये अपने विभवपतन हो गया ओम के नियम से। अब अपने बात करते हैं कि विभव होता क्या है। ओम के नियम के अंदर अपने एक सूत्र से किया था, आप देखो कौन सा, V बराबर क्या था, ये बराबर आई आर। ओम के नियम में किया था ना, V समानुपाती होता है I के, R को समानुपाती निशान हटाए कांस्टेंट आया R, ये V बराबर आई आर। तो इसके अंदर क्या है कि धारा समान रह रही है, धारा में कोई चेंज नहीं है, सभी में आई 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 धारा, लेकिन प्रतिरोध R1 R2 और R3। यदि वीडियो समझ ना आए, कुछ समझ ना आए, तो वीडियो को आप पीछे से करके देख सकते हैं, ठीक है। ये R1 R2 और R3, V बराबर अपने V यहाँ पे क्या, V बराबर क्या है सूत्र, इन तीनों की जगह वैल्यू रख दें, V बराबर आई आर, ठीक है। अभी V2 की जगह आई आर वन, क्योंकि V1 के बारे में बात करें, V1, ठीक है। दूसरा V2 कौन सा, आई आर टू, धारा सभी के अंदर सेम है। तीसरे के अंदर आई आर थ्री। अब यहाँ से अपने आई को कॉमन ले लेते हैं तीनों में से, अंदर क्या बच गया, R1 R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ से आई कट गया, अपने पास बचा क्या, यहाँ पे देख लो आप, बचा क्या, यहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही अपने श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। एक बार फिर से देख लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपने तुल्य प्रतिरोधों को कैसे निकालेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सभी प्रतिरोध जो होंगे इस प्रकार श्रेणी क्रम में ही लगे होंगे, और इन तीनों का योग जो होता है डायरेक्ट सीधा ही होता है। श्रेणी क्रम नाम दे दिया, वहां पे सभी जो भी अपने पास प्रतिरोध दिए होंगे उन तीनों को जोड़ के तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब सेकंड आता है अपने पास कौन सा, समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन के अंदर सीधा पता चलता है कि इसके अंदर सभी जो प्रतिरोध होंगे वो पार्श्व क्रम के अंदर लगे होंगे। पार्श्व क्रम कैसे, जैसे इस तरह, मान लो ये परिपथ है अपने पास, यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह ये अपने पास R1 R2 R3, यानी कि R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध, इन तीनों का योग, यहाँ से ये प्रतिरोध है जिसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है, देखो यहाँ पे V विभव पतन था, अब तीनों के अंदर विभव कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे धारा का मान देखो आप, यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन इसमें I1 धारा जाएगी, इसमें I2 धारा जाएगी, इसमें I3 धारा जाएगी। धाराएं यहाँ पे बंट रही है, लेकिन यहाँ से आने के बाद फिर से ये आई धारा ही प्रवाहित होगी। तो इसके अंदर अपने क्या है कि धाराओं का योग जो होता है प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसके अंदर कैसे, मान लो धारा अपने पास क्या है, आई धारा का मान क्या है, I1 के बराबर प्लस I2 के बराबर प्लस I3 के बराबर। इसके अंदर धारा का मान जो है तीनों का योग होगा। मान लो कोई समांतर क्रम के अंदर ये होता है कि धाराओं को अपने जोड़ देंगे, धारा I बराबर I1 I2 और I3। तो आगे देखते हैं कि ओम के नियम के अंदर अपने क्या था, V बराबर आई आर था, लेकिन आई का मान निकालना है तो उसको आर को V के पैरों में ले आएंगे, तो आई का मान क्या हो जाएगा अपने पास, V बटा आर। इसको अपने सभी जगह रख देंगे। आई बराबर अपना क्या है, आई बराबर अपने V बटा आर, लेकिन I1 के अंदर अपने नहीं, तो ये मान लेंगे अपने I1 I2 I3 1 2 3 ये कर लेंगे। I1 के अंदर जो धारा प्रतिरोध R1 है उसके अंदर I1 धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि V का V और R1 प्लस I2 धारा किसमें, कौन से प्रतिरोध में, R2 में प्लस R3 प्रतिरोध के अंदर धारा I3, ठीक है, और ये V बटा R हो गया। अब इनके अंदर तीनों के अंदर अपने क्या कॉमन आ रहा है, V, ये पड़ा इस साइड, V कॉमन ले लिया इनमें से, अंदर क्या बच गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, V से V कैंसिल। अपने पास फॉर्मूला क्या बना, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये अपने पास समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। एक बार फिर से देख लेते हैं कि तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला समांतर क्रम या पार्श्व क्रम के अंदर कौन सा होता है कि ये प्रतिरोध R1 R2 और R3, इन तीनों का जो यानी कि रिवर्स करके, व्युत्क्रमण करके, उल्टा करके जोड़ते हैं और अपने तुल्य प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है, ठीक है। और इसको अप्लाई कर लेते हैं और इससे आधारित अपने 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए।
ठीक है, फॉर्मूला इसका याद रखना है, डायरेक्ट अपने फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो क्या था श्रेणी क्रम के अंदर, कौन सा फॉर्मूला था श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या फॉर्मूला था, सीधा डायरेक्ट ही आर बराबर क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम के अंदर कौन सा था, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन इसके अंदर कौन सा था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। डायरेक्ट ये लगा के अपने सीधा बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इससे डायरेक्ट मान लो क्वेश्चन करते हैं, कोई भी अपने पास प्रतिरोध दिया है, ये है इस तरह श्रेणी क्रम संयोजन है, देखने पर पता चल रहा है ये श्रेणी क्रम संयोजन है, प्लस माइनस, जिसमें से 5 एक तरीके धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध अपने पास दो है। तो अपने कह देखिए विभव का मान बताओ यहाँ पे V कितना होगा। तो यहाँ से अपने श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है R1 और R2 को डायरेक्ट जोड़ दो, R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2। तो R अपने पास क्या होगा 2 2 4, R का मान 4, I का मान 5। तो ओम का नियम के अंदर क्या होता है फॉर्मूला, V बराबर क्या होता है IR। तो V का मान क्या है, I का मान 5, R का मान 4, यानी कि 20 वोल्ट। विभव कितना है इसके अंदर 20 वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अपने ये हो गया निकालों का प्रतिरोध कैसे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के फॉर्मूला हो गए। श्रेणी क्रम के अंदर R बराबर R1 R2 और R3 तीनों का योग, और समांतर क्रम के अंदर 1/r बराबर R1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना करेंगे ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या जूल तापन भी कहते हैं उसको, अपने वो करते हैं। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो अपने पीछे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अपने साथ के साथ फॉर्मूला वगैरह को याद करते जाना, एक अलग से आप लिखते जाओ ताकि समझ आता रहे। आगे वाले क्वेश्चन करें कॉपी करें तो उनको डायरेक्ट उसी फॉर्मूला के आधार पर कर सके, ताकि नया कुछ अपना ना प्रोवाइड उसके अंदर अप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कौन सा धारा के अंदर बात की थी, धारा वाला फॉर्मूला क्या था I बराबर Q/T। तो Q का मान क्या हो गया I/T, याद है सभी को। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना कौन सा था विभव वाला, विभव बराबर क्या था W/Q, W/Q। तो W का मान क्या हो गया V/Q, वही से निकाल लिया अपने, नया कुछ में कुछ नहीं है। ठीक है, इनको याद रखना है, साइड में लिख लो Q बराबर I/T, W बराबर क्या है V/Q। इसको अपने एक बार साफ कर लेते हैं। तो अब अपने जूल तापन का करते हैं, जूल तापन या तापीय ऊर्जा वाला। या तापीय ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा जो भी है अपने, तापीय ऊर्जा। ठीक है, जूल तापन या तापीय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर फॉर्मूले से डायरेक्ट करेंगे। W बराबर क्या था V/Q। तो Q का मान अपने पास क्या है I/T, इसके अंदर रख देंगे अपने। W बराबर V अपना पड़ा है, Q का मान I/T, W का मान हो गया VI/T। और ओम का नियम के अंदर क्या था V बराबर क्या था IR, V बराबर IR। तो V का मान फिर से इसके अंदर रख देंगे, तो W का मान क्या हो गया V/IR गुना IT अपने पास पड़ा हुआ है। तो अपने पास W बराबर क्या हो गया I/I I²RT। ये हो गया अपने पास किया गया कार्य। ठीक है, तो जो किया गया कार्य है वही उष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यानी कि W इसको U यानी कि एनर्जी I²RT, यानी कि किया गया कार्य ही उष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया कार्य ही उष्मा ऊर्जा के रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही था अपने पास जूल तापन में, इसी को अपने जूल तापन नियम कहते हैं I²RT, जिसके अंदर तापीय ऊर्जा। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अपने पास W बराबर क्या होता है V/Q, और V/Q, Q का मान क्या था I/T, यहाँ पे रखा। W का मान VIT, और V का मान क्या होता है ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR,
V का मान यहाँ पे रखा, अपने पास ये W का मान I²RT, और W का मान यानी कि कार्य का मान आया, और जो किया गया कार्य होता है वह उष्मा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया। अब अपने बात कर लेते हैं शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या होती है। ये हो गया तापीय ऊर्जा बड़ा, जिसे अपने जूल तापन भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं शक्ति के बारे में। तो ये अपने जूल का तापन के अंदर यानी कि किया गया कार्य यानी कि संचित ऊर्जा वो क्या थी अपनी, एक बार लिख लेते हैं। U बराबर क्या था, I²RT। इसी से अपने शक्ति का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे, मान लो शक्ति क्या होती है अपने पास, सबसे पहले शक्ति को अपने P से लिखते हैं। ठीक है, पावर शक्ति। तो फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि किया गया जो संचित ऊर्जा होती है प्रति एकांक समय के अंदर, प्रति एकांक समय में यानी कि संचित ऊर्जा, प्रति एकांक समय में संचित ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। अपने शॉर्ट फॉर्म में करेंगे सारा कुछ, कोई लेंथी वगैरह कुछ नहीं करेंगे। प्रति एकांक समय में संचित ऊर्जा को अपने शक्ति कहते हैं। शक्ति को अपने P से लिखते हैं। प्रति एकांक समय में यानी कि T, और ऊर्जा यानी कि I²RT किया ना अपने, ये संचित ऊर्जा I²RT। P का मान T से T कट गया, P बराबर I²R। ये हो गया अपने पास शक्ति का फॉर्मूला। P यानी कि शक्ति। शक्ति का मात्रक के बारे में बात करते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, ये फॉर्मूला P बराबर I²R। इसको अपने एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अपने V बराबर क्या था, ओम के नियम से V बराबर IR। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं I इंटू IR लिख सकते हैं, क्योंकि I इंटू I²R। ये अपने पास V, तो अपने P बराबर क्या हो गया, V इंटू I। इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह डायरेक्ट दिए होते हैं। अपने शक्ति निकालनी हो, मान विभव दिया, धारा दी हो, तो शक्ति निकाले। ये क्वेश्चन ना देखो, इसको करके दिखाओ आप मेरे से पहले। एग्जांपल है, मान लो कोई भी अपने विभव है, विभव का मान दिया हुआ है 2 वोल्ट। ठीक है, और धारा I का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो आप शक्ति बताओ, P का मान निकालना है, तो सीधा P बराबर क्या होता है, V इंटू I। फॉर्मूले में रखो वैल्यू 2 इंटू 5 यानी कि 10 वाट। ठीक है, ये था शक्ति का फॉर्मूला। तो शक्ति में क्या था, अपने प्रति एकांक समय में संचित ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। ये शक्ति का फॉर्मूला, शक्ति का मात्रक वोट। तो ये अपना चैप्टर विद्युत वाला कंप्लीट हुआ। तो अपने एक बार थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा किया था, धारा वाला। प्रति एकांक समय में आवेश जो होते हैं प्रति एकांक समय के अंदर धारा कहते हैं। सेकंड अपने पास था कौन सा, विभव वाला, विभवांतर। एंड उसके बाद नेक्स्ट अपने किया था ओम वाला। ओम के बाद उसका प्रतिरोध का निकाला था, वो किन कारकों में डिपेंड करता है। एंड सेकंड अपने किया था जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। एंड उसके बाद अपने जूल तापन नियम, जी तापीय ऊर्जा जिनमें। एंड लास्ट अपने किया था कौन सा, शक्ति का फॉर्मूला ये हो गया। तो ये अपना चैप्टर जो हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। और नेक्स्ट अपने करेंगे कौन सा, शायद 11th चैप्टर करेंगे। ठीक है, आप बता देना कमेंट करके कौन सा करना है। तो ये अपने पास चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।